गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लॉ ऑफ डिमांड लॉ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे कि मांग का देखिए, नियम क्या होता अन्य है, बातें क्या ये समान हमें रहने पर बताता जब है। वस्तु की देखिए, कीमत में अन्य कमी बातें से समान उसकी रहने पर मांग जब मात्रा वस्तु में की वृद्धि कीमत और वस्तु में की कीमत में वृद्धि कमी से से उसकी उसकी मांग मांग मात्रा में कमी वृद्धि और होती वस्तु है। की कीमत में वृद्धि से उसकी देखिए, मांग यहाँ पर मात्रा में जितने कमी भी होती है। इनकम को इफेक्ट या करने वस्तु वाले कीमत या फैक्टर्स हैं मांग वो मात्रा में परस्पर विपरीत दिशा में साइलेंट ही परिवर्तन रहते होता हैं है। एक तो तरीके इन से। दोनों परिवर्तन की इस प्रवृत्ति लॉ को ऑफ मांग का डिमांड नियम केवल कहा जाता प्राइस और है। डिमांड के देखिए, बारे में मांग ही के बात नियम करता की है। जो व्याख्या है या लॉ जो ऑफ डिमांड की एक्सप्लेनेशन है वो सबसे जो सबसे पहले पहले डॉक्टर एक्सप्लेनेशन या है वो प्रोफेसर प्रोफेसर मार्शल ने मार्शल ने दी थी। और 1890 में दी थी। उन्होंने अपनी डेफिनेशन में उन्होंने कहा अपनी कि कीमत डेफिनेशन में में कहा गिरावट था से कि वस्तु अन्य की बातें जो समान मांगे रहने जाने पर वाली मात्रा है वो बढ़ती है और कीमत में कीमत गिरावट में से वृद्धि वस्तु की होने से मांगे घटती जाने है। वाली मात्रा बढ़ती है और कीमत में देखिए, जो वृद्धि घटती है। कीमत में मांग अगर और वृद्धि होती है क्वांटिटी तो ऑफ जो मांगे डिमांड के जाने बीच जो वाली मात्रा रिलेशन होती है वो नेगेटिव घटती है। रिलेशन होने के कारण तो लॉ इसका जो ऑफ फलन डिमांड यही होता है वो कहता भी है नेगेटिव ही होता कि है। जो प्राइस और डिमांड होती है जो उसमें लॉ ऑफ नेगेटिव डिमांड रिलेशन है होता वो है। एक क्वालिटिव स्टेटमेंट जो है। डिमांड इसका और मतलब है क्वांटिटी कि के बीच इसमें जो नेगेटिव मैथमेटिकल रिलेशंस प्योरिटी होने के नहीं है। कारण जो इसका लॉ ऑफ फलन डिमांड होता है हमें वो ये भी नेगेटिव बताता ही है होता है। कि मांग और और जो लॉ कीमत ऑफ में डिमांड है किस वो एक दिशा में क्वालिटिव परिवर्तन हो स्टेटमेंट रहा है। है। ये क्वालिटिव बताता स्टेटमेंट है का कि मतलब है कि विपरीत इसमें दिशा में किसी भी परिवर्तन प्रकार होता है, की लेकिन उस मैथमेटिकल प्योरिटी नहीं परिवर्तन है। का ये माप नहीं कर पाता कि कितने प्रतिशत ये की दर जरूर से बताता है कि वस्तु की कीमत में उसकी परिवर्तन हो मांग रहा मात्रा है। में होने वाले परिवर्तन अर्थात की ये मांग का दिशा नियम जरूर बताता बताता है है, लेकिन उसके दर की माप नहीं करता कि किस दर से कि परिवर्तन जो हो रहा। उसकी दिशा बताता है कि क्वांटिटी ऑफ विपरीत दिशा में डिमांड परिवर्तन है होता है, उसमें कीमत परिवर्तन की लेकिन उसकी विपरीत दर दिशा नहीं में बताता कि बदलती है। किस दर से परिवर्तन होता दोनों है। में जो चेंजेस होता है वो अपोजिट डायरेक्शंस में होता तो है, लेकिन ये मांग जरूरी के नहीं नियम होता की कि कुछ उसमें मान्यताएं हैं, रेशनल चेंजेस जिन हो मान्यताओं के या आधार पर मांग अनुपातिक का नियम परिवर्तन है। हो। ये जो इसमें है कि उपभोक्ता रैशनल की आय चेंज स्थिर होता है रहती उसमें है कम भी हो कि सकता किसी है, भी ज्यादा भी हो की सकता है। जो मांग की जो अवधि रहती है उसमें जो उपभोक्ता की आय है वो ना आगे बढ़ती है ना है घटती है, वो स्थिर रहती है। इकोनॉमिक्स अजम्पशंस पे आधारित जो सब्जेक्ट है, स्थानापन्न और तो पूरक लॉ ऑफ वस्तुएं हैं, डिमांड की भी कुछ अजम्पशंस हैं या मान्यताएं हैं जो कि सब्स्टिट्यूट उपभोक्ता की कमोडिटीज आय एंड स्थिर रहती है। कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज हैं, जब उनकी जो लॉ ऑफ उनका जो प्राइस डिमांड है वो भी अप्लाई फिक्स होता रहता है है, किसी उसमें वस्तु कोई के चेंज ऊपर, तो नहीं होता। उपभोक्ता की जो इनकम होती है वो स्थिर विश्लेषण रहती है, अवधि में कांस्टेंट रहती विचाराधीन है। वस्तु की उसमें कोई कोई नई चेंज नहीं स्थानांतरण होता, वस्तु ना वो बाजार में नहीं घटती है आती ना वो बढ़ जो रही होती है वस्तु ना वो घट जिस रही वस्तु होती की है। मांग की जा रही है। ठीक है, उपभोक्ता और अपनी स्थिर एनालिसिस आय पीरियड के में ऊपर ही उस डिमांड वस्तु की करता कोई है। उस वस्तु का फिर कोई आता है स्थानापन्न रूपांतरित और दूसरी पूरक वस्तु वस्तु आती की ही नहीं कीमत है, स्थिर वो एक रहती ही है। वस्तु जो रहती है। सब्सिट्यूट गुड्स एंड जो उपभोक्ता कॉम्प्लीमेंट्री की गुड्स है आदत है उनका जो प्राइस है और वो जो भी समाज में जो कांस्टेंट फैशन रहता चल है। रहा है ये भी फिक्स रहता है, इसमें स्थानापन्न ये वस्तु के कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। स्थानापन्न फैशन वस्तु की में भी जो कोई दूसरी चेंज अन्य नहीं होता। ये लॉ ऑफ प्रतिस्थापन डिमांड वस्तु या सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है मानता उनकी है कीमतों में किसी ये प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तु पूरक वस्तुओं की जो प्रदर्शन न कीमतें प्रदर्शन की होती है हैं न उनमें दिखावे की, किसी प्रकार का परिवर्तन न नहीं जीवन होता है। रक्षक नो अनिवार्यता की। चेंजेस इन जीवन रक्षक अनिवार्यता में जैसे दवाइयाँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड प्रदर्शन और सब्स्टिट्यूशन दिखावे में गुड्स। जैसे हीरे जवाहरात, फिर बल्कि आता है आम कि उपभोग की जो सामान्य वस्तु है कंज्यूमर की जो आदत होती जो है हम डेली रूटीन में जो वस्तुएं यूज करते हैं उसकी बात हो रही है। उसमें कोई चेंज नहीं आता। निकट भविष्य में वस्तु कीमत में और अधिक या जो परिवर्तन की कोई समाज में जो संभावना नहीं फैशन चल होती। रहा है उसमें कोई चेंज अर्थव्यवस्था नहीं में होता, आर्थिक तेजी और मंदी नहीं कांस्टेंट है। रहता है सब। प्राइस को छोड़ के मुद्रा की सब सीमांत इसमें उपयोगिता कांस्टेंट स्थिर रहती रहता है और है। उपभोक्ता विवेकशील है, जो उस वस्तु वो है भ्रम ना का वो शिकार नहीं प्रदर्शन की होता। है, प्रदर्शन या दिखावे की वस्तु फिर वो होती है, आगे है प्रतिस्थानी डिमांड वस्तुएं शेड्यूल। होती हैं जैसे हीरे जवाहरात डिमांड सोना शेड्यूल में चांदी। जब प्राइस ना एक है तो जीवन रक्षक डिमांड अनिवार्यता, 50 जीवन यूनिट की रक्षक वो जाती है। वस्तुएं जैसे जब दवाइयाँ, ये डिमांड जीवन रक्षक वस्तुएं हैं। 2 है हाँ, तो बल्कि आम 40 यूनिट उपभोग की एक की वस्तु जाती है। है। अगर प्राइस 3 है निकट भविष्य तो में वस्तु 30 कीमत में यूनिट, और अधिक अगर परिवर्तन की 4 है संभावना तो नहीं 20 है। यूनिट। ना आगे वस्तु इसी का शेड्यूल का हम प्राइस डिमांड करो हाई है। होने की संभावना है, देखिए, ना कम होने एक की संभावना है, अगर किसी जब भी तरह प्राइस के 1 है परिवर्तन की तो मांग संभावना कितनी नहीं की है। जाती है? इसमें यही 40 मानकर यूनिट्स चला की, जाता यानी है ज़्यादा कि यूनिट की जाती है जो प्राइस वस्तु कम की होने पर। कीमत है वो जब इन प्राइस नियर बढ़कर फ्यूचर 2 में हो जाता कांस्टेंट है रहने वाली है। तो डिमांड घटकर, यानी 10 फिर यूनिट है कि डिमांड घट अर्थव्यवस्था में जाती है, आर्थिक डिमांड और 30 तेजी यूनिट की हो जाती है। आर्थिक तेजी और फिर अगर मंदी का प्राइस दौर 2 भी से नहीं बढ़कर है, 3 हो जाता है तो जो कांस्टेंट है सब। डिमांड है वो 20 यूनिट उपभोक्ता की जाती है। विवेकशील है, अगर उसमें किसी प्राइस तरह की 3 उसकी से इच्छाएं बढ़कर नहीं है 4 कि हो वो ये जाता है तो फैशन करे, डिमांड इस बहुत वस्तु ही का कम हो उपभोग करे। जाती है, 10 विवेकशील यूनिट है, वो की एक ही वस्तु का उपभोग डिमांड करता, की भ्रम जाती का है। शिकार नहीं है। तो जो डिमांड फिर आगे करो आता का है जो
स्लोप डिमांड होता शेड्यूल। है वो नेगेटिव होता है। डिमांड ये शेड्यूल नेगेटिव हमें ये क्यों होता बताता है, है कि जब इसके प्राइस बारे में भी हम एक है स्टडी करेंगे कि तो क्या हम कारण है इसके 50 नेगेटिव होने का। यूनिट खरीद रहे हैं। जब प्राइस बढ़कर 2 हो जाता है
तो देखिए इसके हम नेगेटिव होने डिमांड का मतलब है 40 ये मतलब यूनिट होता है की कि कर कम रहे हैं। कीमत पर ज्यादा मांग और अधिक कीमत फिर पर अगर प्राइस 2 कम से मांग। बढ़कर इसका 3 सबसे पहला हुआ कारण है तो नए उपभोक्ता या हमने न्यू हमारी कंज्यूमर। जो डिमांड और देखिए जब क्वांटिटी है उसको मार्केट कम में कर किसी दिया, गुड्स का प्राइस 30 कम कर हो दिया, जाता है 30 हम परचेज तो कर रहे पुराने हैं। कस्टमर तो उसके 4 रहते ही होने हैं। पर हम 20 पुराने कस्टमर तो परचेज उसकी कर अधिक रहे मांग हैं। करते ही हैं, साथ में प्राइस फिर कम इसी होने के कारण नए कंज्यूमर भी अट्रैक्ट होते हैं उस वस्तु के प्रति। शेड्यूल के आधार पर अगर ये इसके डिमांड विपरीत करा हुआ है परिवर्तन कि होता है, मानो जब किसी वस्तु कीमत का या प्राइस प्राइस बढ़ 1 गया है तो है 40 यूनिट्स तो पुराने परचेज की उपभोक्ता जा भी रही उस है। वस्तु का उपभोग छोड़ देते हैं। देन सेकंड फिर है प्राइस बढ़कर 2 इनकम हुआ तो इफेक्ट। हमने 30 यूनिट को परचेज किया। देखिए वस्तु की फिर कीमत में प्राइस थमने का परिवर्तन नाम होने नहीं ले रहा, वो पर फिर हाई जो गया, कंज्यूमर की जो 3 हो रियल गया, 2 इनकम से होती 3 है हो उस गया, पर प्रभाव पड़ता तो है। 20 यूनिट्स का हम उसे परचेज हम कर रहे हैं। इनकम इफेक्ट कहते हैं। फिर 3 देखिए से वो कीमत के कम 4 होने हो पर गया तो उपभोक्ता हम उतनी ही 10 मुद्रा में, यूनिट अगर किसी का वस्तु की कीमत कम होगी 10 तो यूनिट को बाई जो कर रहे हैं। कंज्यूमर होता है वो उतनी ही तो मनी प्राइस में और उस डिमांड में वस्तु की नेगेटिव अधिक रिलेशन होने के क्वांटिटी कारण खरीद जो पाता है। डिमांड करो का जो और स्लोप इसी हो रहा है तरह वो नेगेटिव बन कम रहा है। प्राइस पर ही वस्तु की अधिक मांग इनमें हो नेगेटिव जाती है, रिलेशन होना ही एक ऑटोमेटिकली हो कारण जाती नहीं है, है, बल्कि क्योंकि इसके अन्य कारण भी उतनी ही होते हैं कि मात्रा में नेगेटिव वह क्यों उससे होता है। पहले से ज्यादा न्यू यूनिट खरीद कंज्यूमर, रहा है। देखिए इसके जब किसी अपोजिट गुड्स का प्राइस प्राइस कम होता बढ़ने है, पर जो मार्केट उपभोक्ता प्राइस की कम जो हो रियल जाता है तो इनकम पुराने होती है कस्टमर वो कम उसकी हो जाती अधिक है। डिमांड करने ये होता है लगते हैं कि और नए उपभोक्ता कंज्यूमर भी ऐड होने लगते उतनी हैं ही मार्केट में। मनी के अंदर क्योंकि जो पहले से कम कम प्राइस वस्तुएं होता खरीद है पाता वो है तो ऑटोमेटिकली वस्तु की अदर्स जो मांग है वो न्यू कम हो कंज्यूमर जाती को है। भी अपनी तरफ अट्रैक्ट फिर आता करती है है वो गुड्स। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या अगर मान लो प्रतिस्थापन प्रभाव। जब विपरीत संबंधित परिवर्तन हुआ वस्तुओं उसी में वस्तु को लेकर, मानो एक कोई एक्स वस्तु की वस्तु है कीमत में बाजार में, परिवर्तन के एक्स फलस्वरूप वस्तु उसके स्थान पर दूसरी वस्तु या का जो एक्स गुड्स का प्रयोग किया प्राइस जाता है। कम हुआ तो प्रतिस्थापन पुराने वस्तु कस्टमर में मतलब कि ज्यादा एक डिमांड वस्तु की और के कुछ स्थान नए पर कस्टमर दूसरी भी ऐड वस्तु हो का गए। प्रयोग किया जाए, इसके अपोजिट अगर उसी क्योंकि एक्स एक वस्तु वस्तु का की प्राइस कीमत में हाई परिवर्तन के हो कारण गया दूसरी तो हाई प्रतिस्थापन होने वस्तु की का वजह प्रयोग किया से जाता है तो उसे हम नए तो प्रतिस्थापन छोड़ो इफेक्ट पुराने कहते भी हैं। उसको जैसे छोड़कर भाग चाय जाएंगे, का वो भी प्राइस मतलब उसका इंक्रीज होने पर कंज्यूम कंज्यूमर करना कॉफी कम कर का कंज्यूमिंग कम कर प्रतिस्थापन देंगे करते उस हैं। गुड्स की। फिर आता है वेरियस फिर यूजेस। होता है इनकम देखिए इफेक्ट। बहुत सारी गुड्स ऐसी होती हैं जिनका हम मल्टी यूजेस कर सकते हैं। इनकम इफेक्ट जैसे में क्या हम होता है कि चने जब का जो किसी यूज है गुड्स मनुष्य का के प्राइस खाने और घोड़ों को चेंज होता खिलाने के है लिए तो हो जो सकता है। कंज्यूमर की जो रियल इनकम होती है उस पर जो इफेक्ट अगर पड़ता है हम मार्केट उसको ही में जो इनकम इफेक्ट चने का कहते जो हैं। प्राइस है देखिए अगर प्राइस वो कम कम हुआ, है तो अगर हम प्राइस कम दोनों होने के पर जो लिए कंज्यूमर है चने की कंज्यूमर मांग उतनी करेंगे ही घोड़ों को मनी में खिलाने के लिए पहले भी और से मनुष्य ज्यादा के खाने वस्तुएं के लिए भी। खरीदेगा अगर प्राइस तो मार्केट वस्तु में की जो हाई है डिमांड है वो डिमांड और तो क्वांटिटी है चने वो की अपने आप मांग इंक्रीज हो जाएगी। या चने का उपभोग अगर केवल वस्तु मनुष्य की के या लिए ही गुड्स किया की जो जाएगा। प्राइस है वो फिर आता है घटती ज्यादा सीमांत होता है उपयोगिता तो का वो नियम। जो कंज्यूमर की मांग जो के रियल ऊपर इनकम होती है वो भी कम हो घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है तो कि अधिक कंज्यूमर मात्रा में कम सीमांत उपयोगिता कम होती डिमांड है, करेगा, इसलिए ऑटोमेटिकली उस वस्तु उपभोक्ता की डिमांड कम अधिक हो जाएगी। मात्रा के लिए कम फिर कीमत आता है देगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या प्रतिस्थापन प्रभाव। ठीक है। जब संबंधित या सब्स्टिट्यूट वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की देखो कीमत में सीमांत उपयोगिता अगर परिवर्तन आता है तो दूसरी वस्तु का का जो अर्थ है प्रयोग कि किया प्रति जाता इकाई समय है में किसी वस्तु की उसको कुल हम उपभोग इकाइयों में से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अंतिम कहते इकाई हैं। को उपयोगिता जैसे की चाय सीमांत इकाई कॉफी, और उस इकाई जैसे से चाय प्राप्त और कॉफी उपयोगिता में को अगर चाय सीमांत का प्राइस उपयोगिता कहते हैं कि हाई हो अंतिम जाता है तो इकाई कंज्यूमर से चाय के हमको स्थान पर कितनी कॉफी का उपयोगिता मिल रही यूज है। करना शुरू कर ठीक देता है, है। ये फिर मिसप्रिंट हो आता गया, है ये विभिन्न यानी धरती की मल्टी जगह पे घटती यूजेस, सीमांत वेरियस उपयोगिता है। यूजेस। फिर आता देखिए है बहुत मांग सारी के वस्तुएं नियम ऐसी के होती हैं अपवाद। देखिए जिनका मल्टी फैशन, यूजेस होता है, फॉर एग्जांपल मिल्क। देखिए फैशन के अगर फैशन ट्रेंड में है, देखिए अगर फैशन मिल्क है, ट्रेंडिंग चने है हैं, अगर चने का प्राइस हाई है तो चने का उपयोग केवल मनुष्य जब के लिए बाजार किया में जाएगा। किसी नई अगर उसका वस्तु का बाजार में फैशन कीमत आता है कम तो है लोग ज्यादा से तो ज्यादा प्राइस पर मनुष्य भी उस और वस्तु घोड़े को दोनों को की डिमांड करते हैं। दोनों अगर उसका वो फैशन उपभोग चला जाता है तो लोग करेंगे। कम प्राइस पे भी उसकी डिमांड नहीं करते। ठीक है। फिर आगे आती है आता है अज्ञानता घटती सीमांत उपयोगिता का कि नियम। अज्ञानता की लोक लोग डिमांड उन में वस्तुओं घटती को सीमांत घटिया उपयोगिता समझते का हैं नियम लागू होता है। जिनका प्राइस कम होता है। मार्जिनल अज्ञानता यूटिलिटी का के लोग बारे जिन में हम वस्तुओं की आगे कीमत कम पढ़ेंगे। होती है उन्हें घटिया ठीक समझकर है। कम कीमत इससे पर भी उनकी नेक्स्ट डिमांड चैप्टर नहीं ही करते। यूटिलिटी और एनालिसिस जिन है। वस्तुओं का प्राइस हाई होता है उनको बढ़िया समझकर उनको डिमांड करने लगते हैं। फिर आता है प्रतिष्ठा ठीक है। वस्तुएं। प्रतिष्ठा वस्तुएं वे होती हैं जिनका समाज प्रतिष्ठा, जैसे सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि, अधिक मात्रा इनकी की जो डिमांड ही सीमांत तब की जाती है उपयोगिता जब कम इनका प्राइस होती हाई है, होता इसलिए है। उपयोगिता अधिक मात्रा के फिर लिए आता कम वस्तु की कीमत
दुर्लभ उपभोक्ता होने के अधिक मात्रा चांसेस। के लिए कम कीमत देता है। अगर मानो लोगों को ये आगे आइडिया हो है जाता मांग है के नियम कि के कुछ इन अपवाद फ्यूचर हैं। ये वस्तु खत्म हो जाएगी अपवाद या अधिक का कीमत मतलब पर है मिलेगी, कि तो इन इन कारणों वर्तमान की में ही उस वजह वस्तु से की अधिक मांग का मात्रा लोग नियम खरीदते हैं।
रियल इकोनॉमी भविष्य में में कभी वस्तु की लागू नहीं हो कीमत पाता। में तो परिवर्तन की फर्स्ट है इसका संभावना। फैशन। देखिए, जब किसी वस्तु अगर कोई नई ये वस्तु लोगों फैशन को में ये आती है है कि भविष्य तो में वस्तु की कीमत कई बार अधिक हो उसका क्या जाएगी होता है तो कि वर्तमान में कीमत लोग अधिक हाई कीमत होने पर पर भी भी, प्राइस हाई होने पर भी लोग उसकी डिमांड करते हैं। ठीक है, अगर कोई वस्तु फैशन से चली जाती है तो लोग कम प्राइस पर भी उसकी मांग नहीं करते। फिर होता अज्ञानता। अज्ञानता कैसे होती है कि लोग मतलब कि जिस वस्तु की कम कीमत होती है ना, उसको घटिया समझकर उसकी डिमांड नहीं करते। अगर किसी वस्तु का प्राइस हाई है तो उसको बढ़िया समझकर उसको उसकी डिमांड करने लगते हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। फिर आती है गिफन वस्तुएं। देखिए, जो गिफन गुड्स होती है, गिफन गुड्स घटिया क्वालिटी की गुड्स होती हैं जिन पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता, क्योंकि ये इनकम के बढ़ने पर उपभोक्ता जिन वस्तुओं की कम कीमत होती है उन्हें घटिया समझकर उनकी डिमांड ही नहीं करता। फिर आती हैं आर्टिकल ऑफ डेस्टिनेशंस या प्रतिष्ठा की वस्तुएं। जो प्रतिष्ठा की वस्तुएं होती हैं जिन्हें समाज में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, जिससे मतलब कि शो ऑफ, फॉर एग्जाम्पल जिससे मतलब कि शो ऑफ ज्यादा होता है, जैसे सोना चांदी हीरे जवाहरात, ये वस्तुएं तभी खरीदी जाती है जब इनका प्राइस हाई होता है। और जब इनका मार्केट में प्राइस हाई होता है तो इन लोग इनकी तभी डिमांड करते हैं। अधिक कीमत पर अधिक डिमांड होती है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं की। फिर है कि वस्तु के दुर्लभ होने की संभावना है। मतलब कि ये है कि अगर मतलब कि लोगों को ये अनुमान हो जाता है कि उपभोक्ता को अनुमान हो जाता है कि भविष्य में ये जो वस्तु है ये दुर्लभ हो जाएगी, तो वो क्या करते हैं कि वर्तमान समय में उसकी उसकी अधिक कीमत पर भी अधिक मात्रा खरीदने लगते हैं। अर्थात होता क्या है कि ज्यादा प्राइस पर भी उस वस्तु की डिमांड ज्यादा हो जाती है। फिर आता है भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना। अगर लोगों को अनुमान हो जाता है कि भविष्य में इस वस्तु की जो कीमत है वो अधिक होने वाली है, तो वर्तमान समय में भी अधिक कीमत पर लोग उस वस्तु की डिमांड करने लग जाते हैं, तो अधिक कीमत पर भी अधिक मांग हो जाती है। फिर है मुद्रा का प्रसार या संकुचन। अगर मुद्रा के प्रसार में लोगों की जो मौद्रिक आय है, जो मॉनेटरी इनकम है, वो इंक्रीज हो जाती है, तो वे वस्तु कीमतों में वृद्धि की कोई परवाह नहीं करते। अगर उनके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है उनके हाथ में, तो वो कोई परवाह नहीं करते कि वस्तु की कीमत ज़्यादा है या कम है। वो कीमतें बढ़ने के साथ साथ वस्तु की जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है उसको भी बढ़ाते चलते हैं। इसी तरह से इसके अपोजिट अगर मनी कंट्रैक्शन होता है, मुद्रा का संकुचन होता है, तो लोगों की जो मॉनेटरी इनकम है वो इतनी कम हो जाती है कि वस्तु की कीमत में गिरावट के बावजूद भी वे उस वस्तु की मांग नहीं करते। फिर आता है जब वस्तु जीवन रक्षक अनिवार्यता हो। जीवन रक्षक अनिवार्यता में दवाइयाँ आती हैं कि जब किसी उपभोक्ता को जीवित रहने के लिए प्रतिदिन दवा या एक गोली की जरूरत हो, तो दवा महंगी होने पर भी उपभोक्ता उसकी डिमांड को कम नहीं करेगा। फिर आता है जब वस्तु खाद्यान्न जैसी अनिवार्य हो। अनाज सस्ता होने पर उपभोक्ता ज्यादा और महंगा होने पर कम खाकर काम नहीं चला सकता। ठीक है, तो फूड ग्रेन्स के मामले में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। फिर आता है गिफन का विरोधाभास। गिफन यानी केवल वे घटिया वस्तुएं ही गिफन गुड्स बनती हैं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का एक बड़ा भाग खर्च करता है, या जिनके संदर्भ में ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में धनात्मक आय प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वस्तु की गिरावट के बावजूद भी उसकी मांग मात्रा कम हो जाती है। क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ने के बाद जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो गिफन गुड्स के ऊपर खर्च नहीं करते। इनकम कम होने पर भी इनकम कम होने पर ही इनकम का बहुत बड़ा पार्ट इन वस्तुओं पे खर्च होता है। अगर इनकम बढ़ जाती है तो इन वस्तुओं पर खर्च नहीं किया जाता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।